तो ये जो भी आपने देखा, अगर यही चीज प्रीमियर प्रो में करनी होती तो बहुत टाइम लगता है यार, और बहुत मुश्किल भी होता। और ये दोनों चीजें मैं क्यों करूं जब मैं इसको बहुत इजीली दाविंची में कर सकता हूं और इतना अच्छा आउटपुट आ सकता है ना। आपको भी पता है प्रीमियर में करना इसको बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग प्रीमियर से दाविंची में शिफ्ट करना चाहते हो तो कैसे वो करना है और कितना आसान है, और आपको बहुत फायदे मिलेंगे इस चीज के, वो भी बताऊंगा कि क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको अगर आप दाविंची पे शिफ्ट हो जाते हो तो। और भाइयों ये मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, इस पे जाओ यार, फॉलो करो। यहाँ बहुत सारे ब्रेकडाउन्स और हर रोज कंटेंट डालता हूँ मैं। यूट्यूब पे कंटेंट थोड़ा धीरे आता है, इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रीक्वेंटली कंटेंट आता है और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता है। मेरे को जाके प्लीज फॉलो करो, मोटिवेशन बना रहता है मेरा नए नए कंटेंट बनाने के लिए। इसी बात के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो प्रीमियर तो यार सबने यूज करा हुआ है ना, इतना कॉमन सॉफ्टवेयर है। हम लोग हर कोई कहीं ना कहीं अपने एडिटिंग या ग्रेडिंग, कोई भी चीज एडिटिंग से रिलेटेड, उसका शुरुआत वहीं से होती है। हर कोई सबसे पहले प्रीमियर प्रो चलाता है, सबसे पहले वही चलाता है यार। तो सोनी वेगस अब तो चलो उसका जमाना नहीं रहा, बट एनीवेज प्रीमियर प्रो सबसे कॉमन चीज है। तो क्या है कि यार हम उस सॉफ्टवेयर से इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना कि हमारा मन नहीं करता कि हम उसको बदले। बट अगर मैं आपको बोलूं कि जो कुछ आप प्रीमियर में करते हो आप उसे बहुत गुना अच्छा कर सकते हो दाविंची में, और ज्यादा आसानी से कर सकते हो बिना हैसल के, तो आप मेरी बात मानोगे? मैं आपको दिखाता हूं क्यों क्यों मानोगे और आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे अगर आप प्रीमियर से दाविंची पे आते हो। तो सबसे पहली बात है यार, सबसे जो मेरे को बड़ी बात लगती है ना वीडियो के शुरू में क्या है, तो प्रीमियर मैंने बहुत यूज करा है, ठीक है। मैंने फाइनल कट भी बहुत यूज करा है, मैंने एविड भी यूज करा है। मेरे को अभी तक बेस्ट लगा है दाविंची। हाँ थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, वही वाली बात है कि हम कंफर्टेबल है बाकी सॉफ्टवेयर के साथ, ये चीज नहीं है, सीखने का मन, बट एक बार सीख लो ना बहुत फायदा मिलता है यार। एक तो प्रीमियर प्रो 24 घंटे क्रैश होता रहता है यार, जब देखो तब क्रैश क्रैश क्रैश, और ये सबको पता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, कुछ नई बात है, सबको पता है कि बहुत क्रैश होता है। दाविंची मेरे साथ जिंदगी में आज तक एक बार क्रैश हुआ, वो भी बहुत ही कुछ अलग लेवल की चीज करा था उस पर तब, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है यार शिफ्ट करना। और भी बहुत सारे फायदे हैं दाविंची में आने के, तो धीरे धीरे वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, सबसे जरूरी चीज, ठीक है। तो अब पैसे की जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हो कि प्रीमियर प्रो हमको पर मंथ इतने का पड़ता है, बट अगर हम इसको कंपेयर करें दाविंची से, दाविंची हमको इतने का पड़ता है। बट यहाँ पर बात ये है कि दाविंची ये जो इतने का पड़ता है ये पर मंथ वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपने एक बार पैसे दे दिए तो उसके बाद इसके जितने भी आगे वर्जन आएंगे 18, 19, 20 जो भी ये लोग आगे निकालते हैं सारे आपके पास फ्री है लाइफ टाइम। प्लस ये इन इटसेल्फ एक बहुत वर्थ इट पैकेज है इस पैसे के। अच्छा अभी इधर आते हैं ज़रा सा, तो क्या है कि प्रीमियर प्रो इसके बिना दाविंची से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि क्या है देखो दाविंची में फ्यूजन है, जिसको पता है कि फ्यूजन क्या चीज़ है, वो इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है भाई। उसमें आफ्टरवर्ड जो करता है वो तो हो ही जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अब अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे इन दोनों को, अगर आप जोड़ो और आप उनको हर महीने पे कर रहे हो, तो आप 7-8 महीने में ही इस वैल्यू से ज़्यादा पे कर चुके होगे, और उसके बाद भी करते रहोगे हर महीने, क्योंकि वो मंथली सर्विस है। यहाँ पर आपने एक बार ये पैसे दिए तो ये सॉफ्टवेयर आपका है हमेशा, जैसे मर्जी यूज़ करो। और चलो ये बात तो एक साइड कर देते हैं, उसके अलावा इसका फ्री वर्जन भी है। प्रीमियर प्रो तो कोई फ्री वर्जन भी नहीं देता ट्रायल के अलावा, जिसमें कि ऑलमोस्ट सब कुछ है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, जो जो चीज़ें हैं सब करा जा सकता है इसमें। बस ये है कि कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी सब कुछ कर सकते हो इसमें फ्री वर्जन में भी। हाँ तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो प्रीमियर प्रो और दाविंची में क्या चीज़ें कैसी होती है, इनको आपस में कंपेयर करूँगा, और जो जो आप प्रीमियर प्रो में करते थे उनको दाविंची में कैसे करना है ये बताऊँ। तो ये तो है, जैसे आप प्रीमियर प्रो खोलते हो तो सबसे पहले स्क्रीन ये आती है ना, इससे तो सब फैमिलियर हो। तो अब चलते हैं दाविंची में, देखते हैं उसकी क्या पहली स्क्रीन होती है। जब भी आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन मिलेगी। तो बेसिकली आप यहाँ राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो, या फोल्डर बना के उसमें प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट कहीं से आए तो इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट खुल जाएगा, ठीक है। ये होगी पहली स्क्रीन। अब हम चलते हैं वापस से प्रीमियर प्रो में। तो प्रीमियर प्रो में सपोजिटली मैं कोई भी प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। तो जैसे ही प्रीमियर प्रो में ये प्रोजेक्ट खुल जाता है, एडिटिंग वर्कस्पेस में आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाते हो।
तो इसको अभी हम दविंची से रिलेट करते हैं कि ये सब तो सबको पता है प्रीमियर में क्या क्या कैसे होता है, दविंची में देखते हैं कैसे कैसे इनको काम में लेना है। तो दविंची में सबसे पहला पेज जो है मीडिया पे आते हैं, ठीक है। तो मीडिया बेसिकली ये वो पेज है जिसमें कि आप अपना सब ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे को हमेशा पसंद है कि मैं अपना जो भी काम है मैं पहले ही अपने फुटेज और सब साउंड सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ। तो इसमें सपोजिटली जब भी आप आओगे तो आपको यहाँ जाना है, राइट क्लिक, मैं हमेशा एक न्यू बिन बना लेता हूँ, ठीक है। उसको कुछ भी नेम देता हूँ जैसे कि फुटेज, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके मैं करूँगा इंपोर्ट मीडिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी जैसे मैं कोई 3-4 फुटेज ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको प्रोजेक्ट चेंज करना है या नहीं करना है। ये प्रीमियर प्रो में हमको तब पूछता होता है जब हम किसी भी चीज़ को टाइमलाइन में डालते हैं। ये यहाँ पर हमसे उससे पहले ही पूछ लेता है। तो फ़िलहाल मैं डोंट चेंज करूँगा क्योंकि मैं अलग से टाइमलाइन बनाऊँगा अपने हिसाब से। तो ये आ गया। सपोजिटली ये फुटेज मेरी एक कैम की होगी, मैं एक और बिन बनाता हूँ, मैं कैमरा 2 कर देता हूँ उसको। और यहाँ पर सपोजिटली मेरे पास 2 कैमरा थे तो मैं उसकी कुछ फुटेज ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ गई। तो यहाँ पर मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ हो गया। और अगर मैं चाहता कि मेरे पास ऑडियो भी हो तो यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर कुछ ऑडियोज़ भी लेके आ सकता हूँ जो भी मेरे को लगता है कि मेरे को चाहिए, ठीक है। जैसे ये मेरे इसमें से मुझे सिर्फ ऑडियो उठानी है तो ये मैं ऑडियो उठा लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज। पहले पेज में बेसिकली मैं बताता हूँ कि हमेशा सजेस्ट भी यही करता हूँ जब भी एडिटिंग का एक टिप मान लो कि जब भी हम काम शुरू करते हैं तो पहले अपने फुटेज, ऑडियो और जितनी भी चीज़ें सबको एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लो। तो दविंची यही करता है कि हमारे को पहले पेज में अलग से बिना क्राउड करे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने देता है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे इसकी पसंद है, जैसे मैं अगर फुटेज में जाता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। क्या फॉर्मेट में फुटेज है, क्या उसकी बिट डेप्थ है, फ्रेम रेट क्या है, क्या रेजोल्यूशन है, सब कुछ वो मुझे यहाँ बता देता है। एक ही बार में मैं यहाँ सारी फुटेज अपनी चेक कर सकता हूँ कि भाई किसकी क्या है, किसकी क्या है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीडिया पेज, ठीक है। मीडिया पेज के बाद हम आते हैं एडिट पेज में। तो जो भी आपने वहाँ कुछ बनाया था वो आपके पास यहाँ आ जाएगा, अपने फोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम वे इसमें अब देखते हैं, जैसे ये अब ये जो पेज है ना, इस पेज को हमको रिलेट करना है प्रीमियर प्रो के पेज से। प्रीमियर प्रो का जो ये एडिटिंग वाला पेज है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इसमें ये सब दविंची में ऐसे है, ये वो एरिया जहाँ आपकी सारी फुटेजेस होंगी, ये आपकी टाइमलाइन, इंस्पेक्टर पे मैं बाद में आता हूँ। ये आपका वो एरिया जहाँ पर आप अपनी फुटेज प्ले करके देख सकते हो और आपको कितना एरिया अंदर लेके आना है, कितना नहीं देखना वो कर सकते हो। और ये वो जो आपकी टाइमलाइन में होगा उसको प्ले करके यहाँ दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं टाइमलाइन बनाने से। तो हम टाइमलाइन में जाएंगे, हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, ठीक है। एक तो क्रिएट न्यू टाइमलाइन, एक इंपोर्ट। अगर आप प्रीमियर से या कहीं से भी XML या कोई भी फॉर्मेट लेके आ रहे हो तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, और शो लॉग, ठीक है। तो हम जाते हैं क्रिएट न्यू टाइमलाइन पे। यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं करनी है, फॉर्मेट में जाएंगे, अपने हिसाब से जो भी आपको करना है सेलेक्ट कर लेना। मैं फ़िलहाल 1920x1080 ले रहा हूँ। क्रिएट कर दी, टाइमलाइन बन गई। फुटेज को पकड़ के मैं यहाँ ले आया, तो ये ठीक है, ये यहाँ पर प्लेयर और यहाँ पर ये हमारी फुटेज। अच्छा, इसमें जो एक आध चीज़ें मुझे पसंद है, जैसे मैंने इस फुटेज को पकड़ा, मैंने इस पर डबल क्लिक करा तो ये प्लेयर में खुल गई। तो मैं यहाँ आई और जैसे मुझे अगर सपोजिटली बस इतना ही पार्ट चाहिए, मैं ओ दबाऊंगा तो वो टाइमलाइन में भी उस हिसाब से उसको इतना काट देगी। खैर ये तो प्रीमियर प्रो में भी होता है, बट ये यहाँ पर भी हो जाता है, ये बता रहा हूँ। सेम वे अगर मुझे ऐसे करना है कि मुझे इस फुटेज में जाके इसमें से लेके ही इतना पार्ट आना है, तो सेम वही आई और ओ इन आउट लगा के मैं अगर ऐसे ट्रैक करूँगा तो वो सारा आएगा। नहीं तो मैं यहाँ लेके आऊँगा, इस फुटेज में तो चलो ऑडियो नहीं है, यहाँ से दिखाता हूँ करके। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, इससे लाओगे तो सिर्फ वीडियो आएगी, इससे ऑडियो, और अगर ऐसे ड्रैग करोगे तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, समझे। तो ये तो हो गए बेसिक बिल्कुल जो स्टार्टिंग के एडिटिंग के कंट्रोल्स होते हैं कि फुटेज को अंदर कैसे लाना है, कट वट करके अंदर सेट कैसे करना है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं। टाइमलाइन वाइमलाइन हमने बना ली। तो प्रीमियर प्रो में क्या होता है, प्रीमियर प्रो में सेम मैं यहाँ पर भी एक फुटेज ले आता हूँ ताकि मैं कंपेयर करके दिखा सकूँ। सपोजिटली मैं यही ले आते हैं, तो मैं इसको टाइमलाइन में ले आया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इफेक्ट्स कंट्रोल होते हैं, पोजीशन, स्केल, फलाना, ये तो आपको सारों को पता ही है, भी आप लोग प्रीमियर यूज़ करते हो। तो दविंची में ये सब करते हैं लाए इंस्पेक्टर के अंदर, ठीक है। इंस्पेक्टर के अंदर सेम वही ट्रांसफॉर्म, यानी कि आपका जूम,
पोजीशन कुछ भी हिलाना है, रोटेशन देनी है, एंकर पॉइंट, ठीक है, पिच, और ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप सब देख सकते हो, जो कि प्रीमियर प्रो में हमको इफेक्ट लगाना पड़ता है, फिर हम कर सकते हैं। खासकर जैसे क्रॉपिंग, उसमें हम पहले क्रॉप का इफेक्ट लगाते हैं, फिर हमको वो सेटिंग मिलती है। इसमें ये ऑलरेडी दे रखा है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ दे रखा है। कंपोजिट मोड जैसे उसमें होता है, स्टेबलाइजेशन भी वहाँ इफेक्ट लगाना पड़ता है, वार्प स्टेबलाइज़र यहाँ पहले ही दे रखा है, आप यहाँ अपने हिसाब से सब कर सकते हो स्टेबलाइज। और इसका स्टेबलाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग उससे काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद लेंस करेक्शन, फिर ये भी हमको वहाँ इफेक्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पर ये ऑलरेडी उन्होंने हमको दे रखा है, ठीक है, और रीटाइम एंड स्केलिंग भी। अच्छा, तो अभी इसमें कीज़ कैसे लगाते हैं? तो जैसे अगर मेरे पास ये फुटेज है, सपोज़ करो मेरे को इसको जूम इन जूम आउट का इफेक्ट देना है, ठीक है, तो मैं ये इसकी कीज़ हैं। तो जहाँ से शुरू करना है वहाँ क्लिक करूँगा, कुछ टाइम आगे जाऊँगा, वहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके पिछली की भी जा सकता हूँ। मैंने अपनी वैल्यू बढ़ा ली और अब अगर मैं प्ले करूँगा तो ये इफेक्ट लग गया। अच्छा, ये तो आप ऐसे कुछ भी किसी भी उस पर की लगा सकते हो, हर एक के आगे ऑप्शन दे रखा है। तो मेन क्या है इसमें जो मुझे बढ़िया चीज़ लगती है, यहाँ क्लिक करो, ये जो एरिया है आप इसको क्लिक करके इसमें बेसिक ये हैंडल्स दे सकते हो जैसे होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में। ये चीज़ें मुझे बहुत काम की लगती है। तो इससे क्या है, एडिटिंग में फ़्लो बहुत अच्छा आ जाता है। इन चीज़ों को यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से हम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मूथली काम कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ। मतलब प्रीमियर में ये चीज़ें हो जाती है, बट मेरे को इसमें करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है कि रैदर देन यहाँ वहाँ घुसना है, सीधा एक बटन दबाओ और यहाँ ग्राफ मिल जाता है। ग्राफ पे आराम से हम काम कर सकते हैं, हमको कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत यूज़ होती है एडिटिंग में, वो है रीटाइम कंट्रोल्स, यानी कि स्पीड रैंपिंग। तो यहाँ जाना है चेंज क्लिप स्पीड। अगर तो आपको सिर्फ स्पीड बढ़ानी या कमानी है तो यहाँ से हो जाएगी। फ्रीज फ्रेम, रिवर्स स्पीड दोनों बस यहाँ टिक करके देखना है, तो उससे वो अपने आप उल्टी हो जाएगी आपकी फुटेज। उसके अलावा यहाँ जाके रीटाइम कंट्रोल्स में जब आप क्लिक करोगे तो स्पीड रैंपिंग हम कर सकते हैं। तो सपोज़ करो मुझे यहाँ जाएंगे ऐड स्पीड पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चाहिए फुटेज स्लो और फिर हो जाए वो फास्ट। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स लगा दिया और इसके बीच का एरिया मैं चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कितना % रखना है। तो सपोजिटली मैंने इसको कर दिया स्लो, तो ये मेरी फुटेज नॉर्मल चली, स्लो हुई और फिर नॉर्मल हो गई। तो इसी को जिस भी तरीके से आपको जितने मर्जी पॉइंट्स लगा के उनके बीच के एरियाज़ को स्पीड दे के आप यूज़ कर सकते हो। ये है स्पीड रिमैपिंग, ठीक है। तो स्पीड रिमैपिंग हो गए, बेसिक सारे कंट्रोल्स आपको बता दिए, कीज़ कैसे लगानी है बता दिए, और यहाँ पर आपका फुटेज कैसे सारी काम करती है बता दिया। अच्छा, अगर आप लोग को ऑडियो लेवल्स देखने की आता है प्रीमियर की तरह, तो आप मिक्सर पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी सब कुछ, आपको यहाँ सब दिख जाएगा क्या क्या कैसे कैसे चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोगों को, इफ़ेक्ट्स। तो इसमें जो है भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है प्रीमियर प्रो के मुकाबले जो कि प्रीमियर में भी है, बट वही है इसमें काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें है फ्यूजन। तो फ्यूजन के कुछ बने बनाए इफेक्ट्स इसमें पहले से हमको मिल जाते हैं। पहले तो बेसिक है जो वीडियो ट्रांजिशंस हैं जो सारी उसमें है वो इसमें भी है, सेम वैसे ही लगती है ऐसे। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप उसके ऊपर ऐसे प्ले करते हो तो आपको दिखा देता है कि उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, जो कि प्रीमियर प्रो में नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही ऑडियो वीडियो टाइटल्स आ जाते हैं, इसमें बहुत टाइप के टाइटल्स हैं जो कि प्रीमियर प्रो में बहुत कम है। इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं इन्होंने, ये सारे बहुत काम आ जाते हैं। बस इनको सिंपली उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, इस पर क्लिक करो, यहाँ आपकी सारी इसकी दुनिया भर की सेटिंग खुल जाती है। उसके साथ जैसे जैसे जो जो करना है कर लो, ठीक है। जनरेटर्स में जाओगे आपको बेसिक ही कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं कहीं यूज़ हो जाती है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, बट दे रखा है। सेम वे इफ़ेक्ट्स हैं, ये काफ़ी कूल इफ़ेक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे कि ये इफ़ेक्ट ये सब बनाना पड़ता है, आप उसमें लेके आना पड़ता है अंदर। इसमें इनबिल्ट ये सब चीज़ें दे रखी है हमको, आप ट्राई करके देखना, काफ़ी काम की चीज़ें इसमें जो है ऑलरेडी दे रखी है। ओपन इफेक्ट्स में जाओगे आपको बहुत सारे और चीज़ें मिल जाएंगी रिजॉल्व की, ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसमें, सारे ट्राई करके देखना, सारे बहुत अच्छे से यूज़ आएंगे। अच्छा, एक और बहुत अच्छा फीचर है इसका जो मैं बताना भूल गया था, मैं भी बताता हूँ। तो क्या है, जब जैसे आप यहाँ जाओगे तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हो, ये सिग्निफाई करती है कि जैसे यहाँ बहुत सारी फुटेज होती है तो बंदा कभी कभी कन्फ्यूज़ होता है कि मैंने कौन सी यूज़ करी है और कौन सी नहीं यूज़ करी है। तो जिसमें ये ऑरेंज लाइन बनी होगी और जितनी बनी होंगी तो यहाँ से ये बता देगा कि इन फुटेजेस में से ये मेरी टाइमलाइन में पड़ी है और इतनी पड़ी है। ये मेरे को यहीं दिखाया था, जो कि बहुत काम का फीचर लगता है मुझे, क्योंकि प्रीमियर प्रो में नहीं है। तो अभी तक 3-4 चीज़ें मैंने ऑलरेडी गिना दी आपको कि प्रीमियर प्रो से ये कैसे अच्छा है और कितना सिंपल है स्विच करना। मतलब यहाँ से वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो।
हाँ जी, तो अब इसके अगले पेज पे आते हैं फ्यूजन पे। तो फ्यूजन के बारे में देखो यार, पहली बात तो इस वीडियो में ज़्यादा डीप में जा नहीं सकता क्योंकि मैं इसको एडिटिंग पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ और फ्यूजन इन इटसेल्फ एक बहुत अलग वास्ट टॉपिक है। तो बट मैं इतना दिखाऊंगा कि बेसिकली ये इसके अंदर ही फ्यूजन पेज है इसको तो मैं प्रीमियर से कंपेयर ही नहीं कर सकता यार, उसके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, उसके लिए तो आफ्टर इफेक्ट्स में जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहीं दिख जाएगा आपको। हाँ, सीखना पड़ेगा फ्यूजन को, बट एक बार सीख लिया तो इसमें वो दुनिया भर की सारी चीज़ें हो सकती है जो आफ्टर इफेक्ट्स तो क्या न्यूब भी कर सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। तो इसमें तो बस इतना ही बोलूँगा कि इसके अंदर ये चीज़ है, आपको बार बार सॉफ्टवेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी टाइम बच जाता है यार। सबसे बड़ी जो बात है दुनिया में आजकल, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है कि यहाँ काफ़ी टाइम बच जाता है। तो अब आते हैं कलर ग्रेडिंग पे, मेन मुद्दे पे, जो एक्चुअली मैं इस चैनल पे सिखा रहा हूँ और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए और यहाँ पर जो लोग आए ऑब्वियसली उन सब के लिए। तो ये तो है प्रीमियर प्रो का कलर ग्रेडिंग पेज, ल्यूमेट्री जिसमें यूज़ होता है। ये तो सबको पता है इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है इसका। अभी दविंची में देखते हैं, ठीक है। ये मैं दविंची में है, ये हम चलते हैं कलर पेज पे। तो ये है दविंची का कलर पेज, ठीक है। यहाँ पर इसका ये सिस्टम है सारा। अभी इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो कर्व्स, जो सबसे ज़्यादा प्रीमियर प्रो वाले लोग यूज़ करते हैं, यहाँ सारे कर्व्स हैं आपके। यू वर्सेस यू, यू वर्सेस सैचुरेशन, यू वर्सेस ल्यूमिनेंस, यू वर्सेस ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन, सैचुरेशन, ये सारे कर्व्स दे रखे हैं, ठीक है। ये थोड़ा और डिटेल चीज़ें उनको बताऊँगा, इसमें ये सब भी काफ़ी कुछ है। ये HSL है, ये तो उसमें भी होता है। मास्किंग अगर करनी है, ट्रैकिंग बहुत अच्छी है दविंची, करके दिखाऊँगा। और ये मैजिक मास्क, शार्पनिंग और ब्लर अगर देना है तो ये सब है। और यहाँ बाकी सारी चीज़ें भी आती है जो टूल्स उसमें अलग से दे रखे होते हैं। टेम्परेचर, टेंट, कॉन्ट्रास्ट, पाइवट, मिड टोन डिटेल, कलर बूस्ट, शैडो, हाईलाइट, सैचुरेशन, ह्यू, ल्यूमा मिक्स, सब आ जाता है। यहाँ जाऊँगा तो और थोड़ी बहुत ही चीज़ें ऐड हो जाती है इसमें। और ये है हमारी मेन, जहाँ पर सारी ग्रेडिंग एक्चुअल में होती है। लेफ्ट मतलब शैडो, गामा, मिड टोन, गेन, हाईलाइट, ऑफसेट, ओवरऑल, यानी कि जिसको वहाँ एक्सपोजर कहते हैं। यहाँ पर उसको उसकी एक्सपोजर वैल्यू और कलर देने का सारा मेन काम यहीं पर होता है। तो जैसे कि थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हम ये वीडियो कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। तो जैसे पहला नोड मैंने पकड़ा, तो इसका थोड़ा सा हम बनाते हैं इसको अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसा मुझे लग रहा है कि इसमें होना चाहिए। थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट देते हैं, पाइवट थोड़ा सा खोल देता हूँ, थोड़ा सा इसमें सैचुरेशन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक और नोड बनाता हूँ मैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे इसको लेफ़्ट को थोड़ा सा ये यहाँ पर सही है, और गेन को हम हल्का सा ये यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। एक और नोड बनाता हूँ मैं, यहाँ जाता हूँ, ठीक है। यू वर्सेस यू में मजेंटा को पकड़ता हूँ अपने और इसको लेके जाता हूँ मैं रेड की तरफ, ठीक है। और यहाँ जाता हूँ यू वर्सेस ल्यूमिनेंस में, मजेंटा को पकड़ता हूँ अपने और इसकी ल्यूमिनेंस करता हूँ कम, ठीक है। एक और नोड बनाते हैं, इसको थोड़ी सी डेप्थ और देते हैं। एक ये मास्क बनाता हूँ, बेसिकली मुझे लड़की पे फोकस चाहिए और उसकी सिगरेट पे। तो ये मैंने बढ़ाया, इन्वर्ट कर दिया मास्क को और कर दिया सॉफ्ट, गया अपने कर्व्स में और इसको कर दिया मैंने डार्कन, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सॉफ्टनेस हम थोड़ी और बढ़ा देते हैं ताकि इतना बुरा ना लगे। और यहाँ पर एक और आउटसाइड नोट लगा के हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं पॉप, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये था और ये में हो गया। कितनी जल्दी मैं इतना अच्छा रिज़ल्ट ले आया। ये है इसके कलर पेज का कमाल भाई, यहाँ पर गजब ही चीज़ें कर सकते हो आप, अलग ही लेवल की, ठीक है। तो मतलब आप फ़र्क देखो, कितना फ़र्क पड़ गया, कितना सही हो गया। और अभी तो मैंने बहुत जल्दीबाजी में काम करा है, अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया इस पर। तो ये सब हम इसके कलर पेज में कर सकते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। सिलेक्शन वलेक्शन बना के अभी तो और डेप्थ में मैं इसमें जा सकता था अगर मुझे काम करना है, ये तो मैंने फिर बहुत जल्दी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें बड़ी अच्छी है। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में एक नोड लगाऊँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ ये अकेला फ़ीचर यार पेड वर्जन के अनफ है, ठीक है। तो यहाँ जाओगे, यहाँ नॉइज़ दिख रही है हमको बहुत सारी, तो इसका जो नॉइज़ रिडक्शन है ना यार, वो गजब है भाई, गजब। तो अगर मैं थोड़ी सी डालता हूँ नॉइज़ रिडक्शन, ये देख रहे हो, गायब कर दी भाई, गायब। मतलब ही नहीं है नॉइज़ नाम की कोई चीज़ हो, ठीक है। ये देखो, इसके बिना, ध्यान से देखो, और ये इसके साथ भाई, ये एक चीज़ इतनी गजब की है ना इसमें, और बिना ज़्यादा डिटेल मारते उसने ये काम किया कि इसी के बेसिस पे मैं कहता हूँ भाई पेड वर्जन ले लो। क्योंकि
हम लोग इंडिया में रहते हैं भाई, लाइटिंग बहुत बार नहीं यूज़ कर पाते, बहुत बार होता है हमारे साथ, तो वहाँ पर नॉइज़ तो आ ही जाती है घुमा फिरा के, तो वहाँ पर ये चीज़ भाई जान बचा लेती है मेरे हिसाब से। तो ये हो गया हमारा सारा कलर पेज यार। यहाँ पर जो कुछ भी है हम कलर की सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनमें भी धीरे धीरे आगे वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी बस कंपेयर कर रहा था कि क्यों ये इतना अच्छा है, क्यों इसमें चीज़ें इतनी जल्दी हो जाती है, आधी ज़्यादा चीज़ें तो वैसे ही इसमें हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं साउंड एडिटिंग में। साउंड एडिटिंग यार मेरे हिसाब से साउंड ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। वो ओवरऑल किसी भी वीडियो, फिल्म, किसी भी चीज़ की बात कर लो, 50% तो साउंड के ऊपर होता है कि वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये तो प्रीमियर प्रो का साउंड पेज में भी बैठे हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता यार, इसका पेज बड़ा अजीब सा है, ना मैंने कभी ज़्यादा यूज़ करा है। बट अब हम चलते हैं दाविंची के साउंड पेज में, वो दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो ये है दाविंची का साउंड पेज। यहाँ पर दुनिया भर की साउंड की चीज़ें हो सकती हैं भाई, बहुत एडवांस चीज़ें। ऑडिशन में जो कुछ होता है ना, सब कुछ यहाँ हो सकता है। उसके लिए फिर वही एक और अलग सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है। उन्होंने वही ये सब इसमें यहीं दे रखा है। जैसे आप सपोजिटली डबिंग वबिंग कभी कर रहे होते हो ना, तो आप इसको बड़ा करो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ डब करते रहो, रिकॉर्ड करते रहो और यहाँ देखते रहो, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग चलो मैं डब तो नहीं कर रहा अभी। तो क्या है, सबसे प्यारी फीचर से सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। जब भी हम नॉर्मल एडिटिंग कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, हमें फेड इन फेड आउट बहुत देना होता है। तो आप ये हैंडल देख रहे हो इसके यहाँ, ये ट्रैक 1 और ट्रैक 2 है। बेसिकली ये लेफ़्ट और राइट है। ये बता दूँ कि आप लोग सोच रहे होगे 2 क्यों आ रहे हैं एक लेयर में, तो ये लेफ़्ट और राइट है। तो बेसिकली जब अगर मैं इसको पकड़ के अगर ऐसे करूँगा ना, तो ये हो गया मेरा फेड। और मैं इसको कर्व दे सकता हूँ कि मुझे किस हिसाब से फेड चाहिए, स्लो इन स्लो आउट क्या चाहिए। तो कितना सही फेड आएगा यहाँ से, उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है। हो तो उसमें भी जाता है ये सब, बट उसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। इसमें बहुत इजीली मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐसे फेड दे सकता हूँ। बाकी यहाँ पर आप जितने मर्जी ट्रैक्स लगा सकते हो। और उसके अलावा इसमें दुनिया भर के, यहाँ ऑडियो ट्रैक 1 में हूँ तो A1 में जाके इफेक्ट्स में प्लस करके सारे टाइप के इफेक्ट्स दे रखे हैं, वो लगा सकते हो। जैसे सपोजिटली मैं जाता हूँ नॉइज़ रिडक्शन में और मैं नॉइज़ रिडक्शन लगाता हूँ तो ये पैनल खुल जाता है। इसमें भी धीरे धीरे आगे चैनल में इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट बहुत देख सकते हो आप खुद ही, काफ़ी एडवांस कंट्रोल्स और काफ़ी अच्छे काम करते हैं प्रीमियर्स के मुकाबले। तो ये सब चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं विदाउट एक और सॉफ्टवेयर में जाए बिना। पॉइंट नंबर 3 फॉर दाविंची। अभी तक प्रीमियर को तो मुझे कोई पॉइंट दिखते हुए मिल नहीं रहे, सॉरी मिलते हुए दिख नहीं रहे, सॉरी ज़बान फंस जाती है यार। तो ऑडियो का भी बहुत अच्छा सीन है इसमें, आराम से काम कर सकते हो, काफ़ी इजीली काम कर सकते हो। अलग से एक पेज में आके एडवांस कंट्रोल्स के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सारा ऑडियो का। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। तो भाई हमने वीडियो में सब कर लिया, एडिटिंग कर ली, कलर कर लिया, ऑडियो सेट कर लिया, एकदम बढ़िया सी चीज़ बना ली, फ्यूजन में भी इफेक्ट कुछ बना के कर दिया है ना। तो हमको उसको करना है रेंडर। तो ये है प्रीमियर प्रो का रेंडर स्क्रीन। अभी क्या है कि यार इसमें ना मुझे इतने एडवांस कंट्रोल्स कभी मिले नहीं जो कि मुझे चाहिए होते हैं टेक्निकली। जब आप ग्रेडिंग करना शुरू करोगे ना, तो बहुत सारे एडवांस कंट्रोल्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है करने। उसके बिना आप कितनी मेहनत कर लो, चीज़ को सॉफ्टवेयर में कितना भी अच्छा बना लो, वो बाहर उतनी अच्छी नहीं निकल के आएगी, जिसके लिए इसमें फिर एक और सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, एडोबी मीडिया एनकोडर। तो अब मैं दाविंची में जाके आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसके जाते हैं डिलीवर पेज पे, तो पहले तो यहाँ बहुत सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से वैसे तो मोर देन इनफ है। बट अगर जैसे मैं प्रेफर करता हूँ, मैं जैसे यहाँ गया तो ये तो सारी सेटिंग, फॉर्मेट, टाइमलाइन, रेजोल्यूशन, क्वालिटी, ये सब मेरे को जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। क्या होता है कि जब हम काम करते हैं ना, तो हर स्क्रीन अलग है, हर जगह अलग है। उसको गामा टैग और कलर स्पेस टैग, ये दो चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना वो चीज़ आप कितनी भी सुंदर बना लो सॉफ्टवेयर में, लोगों को वो वैसे दिखेगी ही नहीं जब तक आप इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते। तो जिस कलर स्पेस और गामा में आप काम कर रहे हो, आप उसका टैग यहाँ लगा सकते हो, ताकि जो आप यहाँ बना रहे हो वो 90% लोगों को वही दिखे। हल्का फुल्का तो देखो स्क्रीन टू स्क्रीन फ़र्क आता ही है, बट मोस्टली आ जाए। और ये 2 सेटिंग्स ये भी बहुत काम किए कि अगर आपने कोई प्रॉक्सीज़ बनाई है, कुछ करा है और आप बाई चांस भूल जाते हो, तो इसको सिलेक्ट करने से वो अपने आप उसको पकड़ लेगा कि ये प्रॉक्सी थी, इसकी ओरिजिनल फाइल से उठा के रेंडर करना है, ताकि क्वालिटी लो बिल्कुल ना हो। तो बेसिकली यहाँ नाम दे के, लोकेशन दे के आप उसको, अभी तो कुछ भी दे रहा हूँ, ऐड टू रेंडर क्यू, यहाँ रेंडर करोगे वो रेंडर करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से बेसिकली आपकी वीडियो हो जाएगी एक्सपोर्ट। तो हमने इसके सारे पेज कवर कर लिए, ओवरऑल वीडियो को कैसे सब करना है सब बता दिया इसमें। अब इन दी एंड आप लोग खुद कंपेयर करके देखो कि आपको दाविंची पे आना है, और खुद देखो कितने फ़ायदे मिलेंगे आने से। और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय।